नमस्कार मित्रों, आजकल की जीवन शैली ऐसी है कि लोग विभिन्न तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं और दवा लेते रहते थक चुके हैं। ऐसे में आप रवि आयुर्वेद से सलाह ले सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। साथियों, आजकल के जीवन में हम हजारों किताब पढ़ जाते हैं, सैकड़ों किताब पढ़ जाते हैं, लेकिन एक या दो आयुर्वेद की किताब नहीं पढ़ते हैं। यदि हम एक दो आयुर्वेद की किताब पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगा, और जब बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगा तो हमें हर बात के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे क्रोनिकल बीमारी होते हैं जो आप खुद ही ठीक कर सकते हैं, दवा खाकर ठीक कर सकते हैं। के लिए हमेशा टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बुक, इस बुक को पहले भी मैंने बताया है कि यह आयुर्वेद सार संग्रह बुक है, और इस तरीके के बहुत सारे बुक्स हैं जिसको आप पढ़ेंगे। ज़्यादा पेज भी नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद आप बहुत सारी बीमारियों का इलाज खुद ही कर सकते हैं, अपने और अपने फैमिली का। अपने और अपने फैमिली को स्वस्थ रखने के लिए यदि आप एक बुक, दो बुक, तीन बुक यदि आप पढ़ जाते हैं, कुछ दवा जान जाते हैं, तो एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी बच सकते हैं, और आप कम से कम पैसों में अपना इलाज करा सकते हैं। उसके अलावा हम बताते हैं कि जो भी हमारे देश में जितने भी वनस्पतियां हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां ही हैं। अब हम बात करेंगे औरतों की जो प्रॉब्लम होती है मासिक धर्म से संबंधित, कमजोरी से संबंधित, उसके बारे में। तो उसके बारे में एक औषधि है जिसका नाम है अशोकारिष्ट। ये हमारे हाथ में आप देख रहे हैं अशोकारिष्ट। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलोपैथिक दवा खराब है, लेकिन वो भी ठीक है अपने जगह पे, लेकिन इसका साइड इफेक्ट कम होता है, एलोपैथिक साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। और ये दवा सस्ता मिलता है, वो दवा काफ़ी कॉस्टली होता है। अशोकारिष्ट जो होता है यह स्त्रियों के लिए दवा है, और इसके कंटेंट्स की अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ मिलाया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें मिलाया हुआ है क्वाथ द्रव्य में है अशोक है, उसके बाद है गुड़ है, प्रक्षेप द्रव्य में है अडूसा है, फिर है आपका बबूल है, बहेरा है, चंदन से सफ़ेद है, उसके बाद है दारू हल्दी भी है, और है आपका जीरा सफ़ेद है, नगर मोथा है, नीलोफर है, सौंठ है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो है इसमें औषधियाँ मिलाया गया है, और मिलाकर इसको एक लिक्विड का फॉर्म दिया गया है जो कि अशोकारिष्ट के नाम से आपको दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे जो इसका बुक्स है। एक बुक्स इसका समराई बुक्स आता है इस तरीका का, बैनर कंपनी इसको छपवाता है अपने दवाइयों को का, जो इसमें विषय सूची देता है कौन कौन सा दवा वो बनाता है। तो इसमें आप अशोकारिष्ट के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पढ़ सकते हैं अशोकारिष्ट के बारे में कि समस्त स्त्री रोगों की परीक्षित दवा है यह। इसके सेवन से यानी अशोकारिष्ट के सेवन से मासिक धर्म प्रति मास यानी प्रति महीना समय पर होने लगता है। किसी किसी औरतों का, माताओं बहनों का मासिक धर्म समय पर नहीं होता है, लेट होता है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और काफ़ी सारी दवाइयाँ लेते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं और काफ़ी कुछ खर्च होता है। रक्त प्रदर एवं श्वेत प्रदर बंद हो जाता है, कमर दर्द, पेट दर्द, बुखार सा होना, आँखों, देखिए यहाँ लिखा है आँखों, हाथों, पैरों के तलुओं में जलन होना, आँखों में भी जलन होता है, भूख न लगना तथा मासिक धर्म के समय यानी मेंस्ट्रुएशन के समय होने वाली तकलीफ व बेचैनी अशोकारिष्ट के सेवन से दूर हो जाती हैं। इससे बाझपन भी दूर होकर गर्भाशय शुद्ध होता है और स्त्री संतान पैदा करने योग्य बनती है। तो अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी होगा। और इसी बीमारी से संबंधित एक और दवा है जिसका नाम है रजः प्रवर्तनी बटी, इसको हमने खोल दिया है, और ये इस प्रकार से है, इसमें टैबलेट आप देख सकते हैं। तो रजः प्रवर्तनी बटी के बारे में भी आप बुक में देख सकते हैं। रजः प्रवर्तनी बटी जो है उसके बारे में भी दिया गया है यहाँ पे कि रजः प्रवर्तनी बटी स्त्रियों का रुका हुआ मासिक धर्म इससे खुल जाता है। जिस औरतों का जो मेंस्ट्रुएशन होता है जो रुक जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
ये है रजा प्रवर्तनी बटी। अब हम इसकी मात्रा और अनुपान की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 2 गोली दिन में 2 बार या चिकित्सक के परामर्श के अनुसार। और ये दोनों यानी अशोका रिस्ट और रजा प्रवर्तनी बटी, ये दोनों को साथ में अगर प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा फायदा होने की संभावनाएं रहती हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको प्रयोग करें। और यदि ज़्यादा तकलीफ है, यदि आपको लगता है कि नहीं हमको किसी डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका प्रयोग करना चाहिए, तो आप निसंकोच होकर किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से या डॉक्टर से सलाह लेकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपको फायदा मिले। आप इसका जो ये रेफर है इसको भी आप देख सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है कि महिलाओं के मासिक धर्म अनियमित हो जाने पर कमर, पैरों में दर्द, हाथ पैर, तलवा में जलन, आंखों में जलन, शीघ्र थकावट होने में अत्यंत गुणकारी औषधि है। 1 से 2 गोली दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। ठीक है, तो साथियों मैं यही कहूँगा कि आप स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग बने ताकि आप बहुत सारे जो पैसे ज़िंदगी कमाई के जो बहुत सारे पैसे आप डॉक्टर के यहाँ दिए जाते हैं, आप रखते हैं। और थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए और वो भी आयुर्वेद के बारे में पढ़िए और इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है।